नियंत्रित करने के लिए कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 इसी हफ्ते पेश हो सकता है। ये बड़ी जानकारी है। इस बिल को लेकर राज्य के कोचिंग संस्थानों में हलचल तेज हो गई है। जानकारी ये कि बिल आने के बाद 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों के प्रवेश पर रोक और अनिवार्य एप्टीट्यूड टेस्ट जैसी नियमों को यहाँ अनिवार्य किए जाएंगे। प्रावधानों को लेकर संचालकों में खलबली है। माना यह जा रहा है कि ऐसे नियमों से नामांकन में भारी गिरावट आएगी, उनका कारोबार प्रभावित होगा। इस विधेयक में कोचिंग संस्थानों की फीस को नियंत्रित करने का भी प्रावधान है, जिससे संस्थान नाखुश हैं। कोचिंग संचालकों का कहना है कि ये नियम उनके लिए बेहतर शिक्षकों की भर्ती, डिजिटल टूल्स में निवेश और छात्रों को अतिरिक्त सहायता देने में बाधा बनेगा। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी हैं इनपुट एडिटर सुशांत पारिक इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुशांत, क्या है विधेयक में और क्या क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, जरा बताएं विस्तार से। राजस्थान में पिछले कुछ लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि कोचिंग संचालकों की मनमानी के खिलाफ सरकार को कानून बनाना चाहिए। तो अभी 8 मार्च को कैबिनेट बैठक में सरकार ने ये फैसला किया और अब ये जो बिल है इसी विधानसभा सत्र में माना जा रहा है कि इसी सप्ताह लाए जाने की संभावना है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि जिस तरह के प्रावधान इस बिल में किए गए हैं कि कैसे कम उम्र के बच्चे वहां पर एडमिशन नहीं ले सकते, कैसे संचालकों को मनोचिकित्सक रखने होंगे, कैसे वहां पर जो बच्चे एडमिशन लेने के बाद किन्हीं कारणों से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो उनको अपनी फीस वापस मिले और उनका पंजीकरण करवाने जैसी अनिवार्यता होगी। अगर नियमों की पालना नहीं तो फिर फाइन होगा और उसके बाद सरकार एक्शन ले सकती है। तो ये सारे प्रावधान करने के बाद किसी तौर पर अब लग रहा है कि संचालकों की तरफ से भी नाराजगी के स्वर उठने लगे हैं। वो मान रहे हैं कि खासतौर पे कोटा, सीकर, जयपुर में कोचिंग का जो कारोबार है जो कि बड़े पैमाने पे बरसों से चल रहा है वो प्रभावित हो सकता है। उसके साथ साथ हॉस्टल संचालक हैं या दूसरी जो इंडस्ट्री है उसके इर्द गिर्द जो खड़ी हुई है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन उनकी नाराजगी अपनी जगह है। सरकार स्टैंड ले चुकी है, सरकार कैबिनेट में ये अनुमोदन करवा चुकी है और सरकार ये बिल लेकर आएगी। लेकिन किस तरह के प्रावधान जब पटल पर बिल रखा जाएगा उसमें होंगे, क्या कुछ चेंजेस होंगे, कहीं कोचिंग सेंटर संचालकों की बात सुनी जाएगी, ये सारे पहलू है उन पर उनको देखना होगा। लेकिन हाल फिलहाल सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। कोचिंग सेंटर्स की नाराजगी के बावजूद राजस्थान सरकार ये बिल इसी सत्र में लाने जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशांत पारिक तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी पर लिए चलेंगे सहयोगी शाकिर अली भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। लिए चलते शाकिर के पास। शाकिर, अभी सुशांत हमारे साथ जुड़े और सुशांत बता रहे हैं कि विधेयक में क्या और किन किन बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है, क्या प्रावधान किए गए हैं। लेकिन इसका एक तरफ हम विरोध भी देख रहे हैं जो संचालक कर रहे हैं। ये देखिए, जाहिर तौर पर जब बिल पास होगा तो उसमें जो पाबंदियां होंगी, जो अब तक जो है कोचिंग संस्थान के ऊपर कोई किसी तरह का कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन जब बिल पारित हो जाएगा तो उसके बाद में कई सारे जो नियम बनाए गए हैं उनकी पालना करना जरूरी होगा। केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई थी 16 साल की उम्र से कम के बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जाए कोचिंग में। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने फीस को लेकर भी उसमें जो है बिल में बात जिक्र किया है कि फीस रिफंड की भी बात जो है उसमें भी परेशानियां आया करती थी, तो उस पर भी जो है इस बिल के माध्यम से जब बच्चों के पास एक प्लेटफॉर्म भी होगा अपनी बात रखने का। अब तक जो है इस तरह की कोई शिकायत या किसी तरह का बच्चों के साथ अगर कुछ होता था तो वो बच्चे किसी के पास जा नहीं पाते थे, उनकी सुनवाई नहीं हो पाती थी। लेकिन जब सरकार बिल ले आएगी तो जाहिर तौर पर इससे जो है कोचिंग स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कोचिंग संचालक और जो यहाँ कोटा में हॉस्टल एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं, वो फिलहाल उनका ये कहना है कि बिल का आने का इंतजार वो कर रहे हैं कि बिल में क्या चीजें निकल कर आती है। लेकिन जब सरकार कैबिनेट की बैठक में इसका अनुमोदन किया गया था तब साफ तौर पर इन चीजों की ओर इशारा कर दिया गया था कि कलेक्टर की एक कमेटी रहेगी जिसके अध्यक्ष कलेक्टर रहेंगे, वो तमाम चीजों की मॉनिटरिंग करेंगे जो गाइडलाइन जारी होगी बिल के अनुसार। तो जो चीजें हैं वो कई सारी ऐसी हैं, उसमें जो है उसकी पालना अगर सख्ती से होती है तो जाहिर तौर पर बच्चों के लिए राहत की बात है। लेकिन कोटा क्योंकि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की फैक्ट्री कहलाता है, यहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे आते हैं देश भर से, मिलेगी कोचिंग संस्थानों पर सा कसेगा जो फीस को लेकर के बात। ठीक है शाकिर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए। और